अस्सलाम वालेकुम। आज 9 मार्च 2025 बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है क्रिकेट की दुनिया में। आज 3 अज़ीम खिलाड़ी जो कि बेहतरीन बैट्समैन, बेहतरीन रोल मॉडल और बेहतरीन लीडर अपने-अपने टाइम के अपनी-अपनी जगह पे, और सबसे जो बड़ी बात थी, इम्पैक्ट, रियल इम्पैक्ट के साथ जिन्होंने क्रिकेट खेली और ना सिर्फ़ अपने लिए रन्स बनाए बल्कि अपने मुल्क के लिए बनाए, और ना सिर्फ़ अपने मुल्क के लिए, यंगस्टर्स को भी एक रास्ता दिखाया, हाउ टू वर्क हार्ड एंड गेट रिज़ल्ट्स। मैं बात कर रहा हूँ विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड केन विलियमसन। एक बड़े प्लेयर ऑलरेडी उन्होंने रिटायरमेंट दे दी है, स्टीव स्मिथ। इन चारों में जो एक ख़ास बात थी, वो ये थी कि दे वर अहेड ऑफ टाइम। बैटिंग चारों की एक तरह से अलग-अलग थी, और उनकी जो स्टाइल ऑफ प्ले था, विराट कोहली को ले लें, ही विल गो फॉर विन। और उनकी जो इंटेंट और जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी विराट कोहली की, जो कि बहुत कम बैट्समैन में होती है, जैसे ब्रायन लारा में थी, जैसे आप कह लें मियांदाद में थी, जैसे आप कह लें जो चेज़ में अच्छे होते हैं। पहली इनिंग में बैटिंग करना एक अलग डायनामिक्स होती है, लेकिन चेज़ करने के अंदर आपको कोई ऐसा बैट्समैन हो, जो आखिर तक ले जाना जानता हो, दूसरे को खिलाना भी जानता हो, विराट कोहली से बेहतर कोई प्लेयर नहीं था, और हमने देख चुके हैं। काफ़ी दफ़ा उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि ही इज़ द बेस्ट चेज़ करने वाले बैट्समैन में से उनका नाम सर्वाइवल में आता है। और उससे बड़ी बात ये है कि ही उनकी जो फिटनेस है, जो ग्राउंड में प्रेज़ेंस है, और इंडिया जो है वो उस चीज़ को बहुत मिस करेगा, और हम सब भी मिस करेंगे, क्योंकि एज़ अ क्रिकेट फैन, ऑल्दो वी सपोर्ट पाकिस्तान, लेकिन जब विराट कोहली को हम जब टीम शीट में देखते हैं, चाहे वो कोई सा भी फॉर्मेट हो, एक तरह की एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि हमें पता है कि ये बंदा 100 नहीं, 300%, 500% लगा देगा, और सेल्फलेस है, अपने लिए नहीं खेलता, टीम के लिए खेलना है हमेशा, परफॉर्मेंस देनी है, इम्पैक्ट रखना है, और दूसरे को भी सपोर्ट करना है, खुद भी, और रोल मॉडल। दूसरे अजीम खिलाड़ी जो कि हो सकता है उनका भी आखिरी मैच हो कल एज़ अ कैप्टन, रोहित शर्मा। अगेन रोहित शर्मा, अटैकिंग बैट्समैन, और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। उनकी बैटिंग में अगर आप नोट करें तो सारा प्रेशर अपने ऊपर ले लेते हैं, अटैक करते हैं, और उनके पास वो टाइमिंग है, वो शॉट्स हैं, जो कि उनको एक अज़ीम बल्लेबाज बनाते हैं, बेहतरीन बनाते हैं और डिस्ट्रक्टिव बनाते हैं। रोहित शर्मा अगर 5 ओवर खेल गए तो इंडिया का विनिंग चांसेस 20-30% हो जाता है। लेकिन अगर रोहित शर्मा 10 ओवर खेल जाए तो वो 50 टू 60% हो जाता है, और रोहित शर्मा अगर 20 से 25 ओवर खेले तो इंडिया का चांस 100% हो जाता है जीतने का। इतना इम्पैक्ट है रोहित शर्मा का इंडियन क्रिकेट में, क्योंकि वो यंगस्टर्स के ऊपर प्रेशर नहीं आने देते, वो फ्री खेलते हैं, वो एक तरह के बिल्कुल आइडियल प्लेयर है टू कम एज़ एन ओपनर। और अगर मैं यंगस्टर हूँ, मेरे लिए वो परफेक्ट है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो लीडर है वो रिस्क लेगा, मैं अपनी इनिंग खेलूँगा अपने हिसाब से, और वो प्लेटफ़ॉर्म बनाएगा और मेरे लिए ईज़ी हो जाएगा। एज़ अ रोल मॉडल, उससे बड़ा रोल मॉडल नहीं इंडिया के पास मिलेगा। और विनिंग एबिलिटी, विनिंग माइंडसेट, बस जीतना है, ड्रॉ, स्टैट्स, ही डज़न्ट केयर अबाउट दोज़ थिंग्स। तो सबसे बड़ी चीज़, और लीडरशिप में उन्होंने दिखा चुके हैं, मुंबई इंडियंस को भी जिता चुके हैं, इंडिया में भी जिता चुके हैं। और यहाँ मैं एक बात करूँगा, दोनों विराट कोहली, रोहित शर्मा का स्टैचर बहुत हाई है क्रिकेटिंग टर्म्स, लेकिन बहुत कुछ हुआ इंडियन टीम के अंदर भी आगे-पीछे। लेकिन आप प्रोफेशनलिज़्म देखें दोनों का, दोनों टीम को लेके चलना साथ, यंगस्टर्स को लेके चलना साथ एज़ अ रोल मॉडल, इससे बेहतर आपको एग्ज़ाम्पल नहीं मिलेगी। तो रोहित शर्मा जब इस सिस्टम से जाएँगे, तो इंडिया का एक बहुत बड़ा गैप आएगा। बहरहाल मैं उस गैप पे ही बात करेंगे। आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम फॉर रोहित शर्मा एंड विराट कोहली टू रिटायर फ्रॉम ओडीआई, क्योंकि जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप आना है वो 2027 में आएगा। आई थिंक इंडिया के पास इस वक़्त बैकअप में बेहतरीन प्लेयर मौजूद हैं, जो कि उनको एग्ज़ैक्ट रिप्लेस तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास कैपेबिलिटी ज़रूर है। शुभमन गिल है, जायसवाल है, तिलक वर्मा से लेके अभिषेक से लेके इनके पास लाइन लगी हुई है, और इनको बस चैनल करना है, और विदिन इनके पास इनफ टाइम है ओडीआई में टू
गेट इनटू दैट परफेक्ट रिदम 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले। ये तो हो गया इंडिया का एस्पेक्ट। आई थिंक बेस्ट टाइम रिटायर होने के लिए, इररिस्पेक्टिव वो जीते या हारे, दे विल बी द रोल मॉडल, दे विल बी द गो टू पीपल जिनको देखना चाहिए यंगस्टर्स को और लोगों को। फिर हमारे आते हैं वे केन विलियमसन। केन विलियमसन इज अ वेरी ट्रेडिशनल बैट्समैन, स्टाइलिश है, सिंपल बैटिंग करते हैं और उनको न्यूजीलैंड ने बहुत बेहतरीन तरीके से यूज किया है और हमेशा मुश्किल पिच पे ही परफॉर्म्स। तो उनका वो एक डिफिकल्ट मैच विनर है और जो एंकर जिसे हम कहते हैं, रियल मीनिंग ऑफ एंकर, वो केन विलियमसन है। वो स्टेबिलिटी देते हैं मिडिल मिडिल ऑर्डर में, वो डिफिकल्ट पिच में स्टेबिलिटी देते हैं, वो डिफिकल्ट बॉलर्स को खेलना जानते हैं, वो एक अलाउ करते हैं न्यूजीलैंड के बाकी प्लेयर्स को कि किस तरह वो ब्लॉक करते हैं, डिफिकल्ट बॉलर्स को फेस करते हैं, उसके बाद मेक श्योर करते हैं कि वो एक प्लेटफॉर्म दे दें बाकी प्लेयर्स को आने के लिए कि वो एक्सप्रेस कर सकें अपनी इनिंग्स को और स्कोर अच्छा बने। चाहे वो वनडे हो, टी20 हो, ओडीआई हो, हर फॉर्मेट में वो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है जो अनबिलीवेबल है और बेस्ट है, जबरदस्त है। और एक न्यूजीलैंड इतना सा मिलकर है लेकिन उसके अंदर जो टैलेंट है वो अनबिलीवेबल है। आई थिंक न्यूजीलैंड के पास भी पीछे प्लेयर्स हैं टू मैनेज, और उनको भी राइट टाइम आई थिंक टू रिटायर फ्रॉम ओडीआई। सबसे बड़ी जो चौथे नंबर पे आते हैं मेरे नजदीक, स्टीव स्मिथ। आई थिंक स्टीव स्मिथ अपने अनट्रेडिशनल स्टाइल, स्टांस, हर चीज में लोग कह सकते हैं कि यार क्या कैसे खड़े हो रहा है, कैसे बैटिंग कर रहा है, किस तरह कर रहा है, लेकिन मेंटली ही वाज अहेड ऑफ द गेम। ही इज श्रूड, ही इज शार्प। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ बॉल टेम्परिंग का और उसमें उनको निकल गया, वरना ये जो थोड़ा पैच आया था ऑस्ट्रेलिया का कि दे वर नॉट विनिंग लॉट ऑफ ट्रॉफीज, जब तक कि पैट कमिंस आए, तो वो टाइम उन्होंने मिस किया। स्टीव स्मिथ वाज आल्सो कैप्टन, भी बड़े अच्छे थे, बड़े मेहनती लोग हैं। मैंने जो चारों के नाम लिए दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। रोहित शर्मा जो है हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा से नेचुरली बहुत गिफ्टेड है, इसलिए वो थोड़ा कम लगता है कि एफर्ट करते हैं अपनी स्किल उसमें फिटनेस के लिहाज से, लेकिन जनरली दे आर ऑल सुपर इंडिविजुअल्स प्लेयर्स। ये तो हमारा हो गया व्हाई दे शुड रिटायर, खास तौर पे रोहित शर्मा। और क्योंकि होता ये है हमारे सब कॉन्टिनेंट में कि अगर बहुत लंबा खींच लें प्लेयर्स को ना, तो बैकअप के जो प्लेयर्स होते हैं ना, उनका भी एक राइट टाइम होता है आने का। यंगस्टर्स का भी एक राइट टाइम है। आई थिंक अब यंगस्टर्स को 2 साल देंगे तो वो आगे आएंगे, वो खेलेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तो वो एक नेक्स्ट विराट कोहली, नेक्स्ट रोहित शर्मा बन सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा लिंगर ऑन किया तो उसके डाउन साइड ये होता है कि जो आपका डोमेस्टिक का या जो परफॉर्मर होता है, आप उसकी जगह ले रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली, तो जो उसको जो चांसेस चाहिए होते हैं टू प्रूव, वो नहीं मिल पाता और एक गैप आ जाता है। तो दिस इज द राइट टाइम टू गेट आउट ऑफ क्रिकेट, आउट ऑफ ओडीआई, और प्लेटफॉर्म इंडिया को बाकी प्लेयर्स को दे। इवन सेम विद केन विलियम्स और स्टीव स्मिथ, तो अपनी रिटायरमेंट दे ही दी है। और क्रिकेट एज अ होल हम बहुत मिस करेंगे इन चार लोगों को। जो रूट भी आते हैं, सारी बातें उसकी उनकी मैं बाद में इंशाल्लाह बनाएंगे, लेकिन आई थिंक ये फोर एक लेजेंड थे, इन्होंने जो क्रिकेट को दिया है वो बहुत कम प्लेयर्स दे सकते हैं, एज अ लीडर्स, एज क्रिकेटर्स, एज रोल मॉडल। और इनकी जो पूरा जो इन्होंने क्रिकेट खेला है उसमें कोई स्कैम नहीं हुआ, कोई इन्होंने डिसिप्लिनरी थोड़े बहुत 19-20 हुए होंगे, लेकिन जनरली बड़ी क्लीन क्रिकेट खेली है। और सबसे बड़ी बात, यू लुक अप टू देम। और देखते हैं फाइनल में क्या होता है। बोथ टीम्स जो न्यूजीलैंड की है वो अपनी जगह 11 मैच विनर्स हैं, और इंडिया के पास भी 11 मैच विनर्स हैं। तो फर्क बस इतना है कि इंडिया के पास शायद थोड़ी सी एज है क्योंकि वो दुबई में खेल रहे हैं, उनको ज़्यादा आइडिया है। लेकिन न्यूजीलैंड इज फुल ऑफ सरप्राइजेस और स्किलफुल टीम है। आई थिंक लेट्स बेस्ट टीम विन। बट अगर विराट और रोहित शर्मा कप उठाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी का, तो एज अ क्रिकेट फैन हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि आई थिंक विराट कोहली डिजर्व लास्ट ये वाला टूर्नामेंट भी डिजर्व करते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने दी तो वो सब कुछ चुके हैं, लेकिन बहुत अच्छा सेंड ऑफ होगा उनके लिए और उनकी टीम के लिए और इंडिया के लिए। लेकिन अगर नहीं भी जीत पाते तो स्टिल दे आर द लेजेंड्स ऑफ क्रिकेट। और होपफुली वो अपना जो क्रिकेट का जो उनका सफ़र है, टी20, इन देयर आईपीएल, वो सब कंटिन्यू करेंगे और हम लोग एंजॉय करते रहेंगे another for few years.
थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। पाकिस्तान को नहीं भूलना चाहिए।